काफ़ी महीनों के बाद आजकल मैं रामपुर गई हूँ, वो भी भाविक को जिशा से स्पेशल मिलने, क्योंकि उस टाइम भाविक छोटा था। तब वो 3-4 महीने का था, तब मिली थी लास्ट टाइम। और आजकल भाविक 9 महीने का होने वाला है, तो उससे मिलने गई थी। और ये भी देखने गई थी कि भाविक कितना बड़ा हो गया था। और जैसे मुझे रामपुर में 1-2 दिन हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना अब मंदिर चला जाए घूमने और साथ में दर्शन करने, और इसी के साथ भाभी का मूड भी फ्रेश करने, ताकि ये भी अपने आसपास के वातावरण को देखे और लोगों से मिले जुले, ताकि इसे आदत सी हो जाए। हमने मंदिर में दर्शन किए और भाविक ने यहाँ पे रोना शुरू कर दिया था, और उसको चुप कराने के लिए हम आसपास दिखा रहे थे सतलुज नदी, साथ में गौशाला और आसपास की जगह को दिखा रहे थे, ताकि भाविक चुप हो जाए। दर्शन करने के बाद हम सब यहाँ पे चल पड़े थे घर की तरफ वापस, और रास्ते में सोचा क्यों ना फास्ट फूड खाया जाए। और जैसे ही हम यहाँ पे फास्ट फूड खाने के लिए रुके, तो उतनी में यहाँ पे भाविक ने वापस से वही रोना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे घर के लिए 1 प्लेट मोमोज पैक कर दिए थे, और उनको आराम से ही हमने घर पे खाना सही समझा। The next day. दूसरे दिन हम वापस से मार्केट चले गए थे, क्योंकि हमें लेना था सामान, और ये भी देखना था कि भाविक आज चुप रहेगा या रोने लगेगा। अभी तो रात होने से पहले हम मार्केट के लिए चले गए थे, और इसी साथ यहाँ पे जिशा भी बहुत ज्यादा खुश थी मार्केट घूमने के लिए। और जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे, हमने 2 सीढ़ियाँ जैसे ही क्रॉस की, तो भाविक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और हम यहाँ से आ गए थे वापस। और इसी के साथ आज दीदी ने किचन से छुट्टी ली हुई थी और कहा कि आज हम होटल में डिनर करेंगे। तो यहाँ पे हमने होटल सतलुज व्यू में विजिट कर लिया था, और साथ में आपके साथ में यहाँ की सर्विस और खाना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसा बना है। और इसके साथ यहाँ पे जिशा इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो फूले नहीं समा रही थी। ज़्यादातर खुशी इसलिए हो रही थी कि आज उससे होटल में खाना खाने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे इतना ज़्यादा शांत वातावरण था कि भाविक यहाँ पे बिल्कुल चुप हो गया था और बिल्कुल रोने नहीं लगा था। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास मेन्यू कार्ड भी आ गया था, और जैसे हम मेन्यू में देखने लगे मैं और जिशा, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लें। तो उसके बाद दीदी ने हमारे से मेन्यू कार्ड ले लिया कि मैं खुद डिसाइड करूँगी मुझे क्या लेना है। और आपस में सलाह मशवरा करने के बाद दीदी ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था, और जितनी में ऑर्डर आता था जिशा यहाँ पे पूरे होटल को देखने चले गई थी, और साथ में गैलरी के बाहर से भाभी के साथ खेलने लगी थी। और भाभी की बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जिशा को देखकर। जितनी में हमारा ऑर्डर आना था, उतनी में हम आ गए थे बाहर सतलुज नदी के बहाव को देखने, क्योंकि नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिस कारण आज सतलुज नदी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में आई हुई है। और साथ में आप देख सकते हो कि जो गात खाना रात को कितना सुंदर लग रहा है। तो इतनी में हमारा यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया, और अच्छे से हमने खाया पिया, और इस पल को हम सभी ने एक साथ एंजॉय किया। और छोटी छोटी खुशियों को मैंने यहाँ पे कैमरे में कैप्चर कर लिया था। खाना खाने के बाद यहाँ पे दीदी ने अपना बच्चा तो मेरे पास थमा दिया था, और बोला कि अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट कर ले मेरा। और जैसे मैंने इसके फ़ोटो शूट लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे चल पड़े थे घर की तरफ। सच्ची बताऊँ, मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और अगर आप कभी रामपुर आए तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना होटल सतलुज व्यू में। तो यहाँ पे हम चले गए थे उसके बाद घर, और भाविक जी यहाँ पे फ्रंट सीट में बैठ के खूब मज़े ले रहे हैं बाहर के नज़ारे के। और यहाँ पे जिशा को तो खाना खाने के बाद धीरे धीरे नींद आने लगी थी। तो आज के लिए मेरी इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।